ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास। रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल रिलैक्स। जो भी मन में साथ पकड़ा हुआ है विस्तार, उस सारे विस्तार से साथ में आ जाते हैं। एक संकल्प, मैं कौन, मेरा कौन, फुल ब्रेथ, बिल्कुल बाबा के सम्मुख में
शून्यात्मा। बाबा के दर्पण में स्वयं को देख रही हूँ। बिल्कुल बाबा के जैसी, संपन्न, भरपूर, संतुष्ट हूँ। परमात्मा छत्र छाया में सुरक्षित दिखे बाबा की गोद में, और चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो चुका है। जिसमें कुछ भी मुझे टच नहीं कर सकता। बिल्कुल सुरक्षित। परमात्मा प्यार में समाई हुई, ना कुछ करना, ना कहीं जाना, ना कुछ बदलना। इस पल समाई हूँ अपने पिता के प्यार में। बस मैं और मेरा पापा, ये एक संकल्प। मैं और मेरा पापा। इसी स्थिति में आज के पापा के महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 10 दिसंबर 1978 के। विस्तार को ना देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। सॉरी। चलिए, अच्छा ये हमने कल आदि की थी, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। विस्तार को ना देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। किसी का कैसा भी रोल दिख रहा है, आप उसकी विशेषता देखो, उसको प्रेम स्वरूप में देखो, है ना। तो मधुबन में बाबा ने कहा वो चरित्र भूमि, वो प्रेम भूमि, मधुबन मिलन भूमि है ना। जब मैं मधुरता में, अपनी मिठास में आ जाती हूँ और वैराग्य कर लेती हूँ उस भीतर के एक एक नेगेटिव संकल्प से, एक एक संकल्प से जो मैं मेरा लगाकर मुझे दुख का अनुभव कराता है। हम्म। तो वृत्ति भी बाबा ने कहा मधुर हो, वाणी भी मधुर हो, सदा मधुर। जैसी भूमि वैसे भूमि में रहने वाली मधुर आत्माएं। हाँ, बाबा ने कहा मधुबन क्या है? संगम युगी स्वर्ग, अर्थात स्वर्ग भूमि, है ना। स्थूल में जो मधुबन है उसमें वाइब्रेशन इतने प्यारे हैं, बिल्कुल शांति का, स्वर्ग का अनुभव होता है, ऐसे सुख अनुभव होता है। हम्म। तो जब मैं अपने भीतर चली जाती हूँ अपने साइलेंस में, तो वहां भी बस बाबा के मिलन का और उस साथ का अनुभव होता है। अब भी स्वर्ग, भविष्य में भी स्वर्ग। ठीक है। बाबा ने क्या कहा था? स्वर्ग का क्या गायन होता है? स्वर्ग के खजाने में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, है ना। जब मैं अपने भीतर के स्वर्ग में हूँ तो मुझे किसी बाहर से चीज की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं कि ये मिल जाए तो मैं भरपूर हो जाऊं, है ना। हूँ ही भरपूर, हूँ ही संपन्न। हम्म।
तो बाबा ने कहा हर पल ऐसी संपन्न स्थिति का अनुभव हो, सदा तृप्त, इच्छा मात्रम अविद्या। हम्म। अभी ये नेचुरल हो संस्कार, किसी से प्यार मिल जाए तो भरपूर हो जाऊं, ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो भरपूर हो जाऊं, हाँ, नहीं, कोई शर्त नहीं, नेचुरली भरपूर। ठीक है, बस बाबा के साथ का अनुभव। अब बाबा ने कहा जैसा स्थान वैसी स्थिति, है ना। कोल्ड रूम में जाओगे तो सर्दी लगेगी, स्थिति वैसी हो जाएगी। तो ये मधुबन की जो भूमि है ना, वहां ऐसे संस्कार बने हैं, क्योंकि लक्ष्य स्वरूप क्या है सबका, कि मधुबन, है ना। कॉपी सब मधुबन को करते हैं। किसी भी स्थिति में हलचल होती है तो अचलगढ़ मधुबन याद आता है ना। जब मैं अपने बाबा के साथ उस मधुबन में हूँ, है ना, किसी भी थॉट को मैं नहीं लगा रही, बस बाबा के प्यार के अनुभव में हूँ, तो बाबा ने कहा कि अचलगढ़ में हो, फिर आपको कोई भी हिला नहीं सकता। मैकेनिकल में फर्स्ट रखियो तो मैं अंदर थे। चले, सॉरी। हाँ। अचलगढ़ मधुबन याद आता है कि मधुबन अचलगढ़ में जाने से अचल हो जाएंगे। ऐसी भावना से, शुभ कामना से पुण्य भूमि पर सभी आते हैं। जब अनेक आत्माओं की हलचल का साधन मिलने का स्थान अचलगढ़ है, तो सदा अचल होंगे जो मधुबन में रहेंगे, है ना। आप अगर अपने उस प्यार में, मधुरता में, उसमें हो, बाबा के साथ वैराग्य में हो, हर संकल्प से सर्व सेवा केंद्रों को सहयोग देने वाले हैं, सदा संकल्प वाणी कर्म से एक दो के सहयोगी हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ, जहां से छोड़ा था वहां से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मेन यही था कि मधुबन में माने भरपूरता, तृप्तता, संपन्नता, है ना। हर एक दातापन की भावना रखे, तब वहां चाहिए नहीं होगा, देने वाले होंगे। ठीक है। संपन्न नहीं होंगे तो भी दे भी नहीं सकेंगे, है ना। तो अंदर संपन्नता होना चाहिए, बीज बोने का तरीका आना चाहिए। अब बाबा ने क्या कहा, दाता बन की भावना, सदा निर्विघ्न, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करा दे। अगर आप अंदर से भरपूर हो, है ना, सब कुछ है आपके पास, ऐसी आपके अंदर फीलिंग है, तो आप दोगे, है ना, सुख दोगे, शांति दोगे, प्यार दोगे। तो अविद्या की स्थिति, इच्छा मात्रम होती क्या है पता नहीं, एक ही लक्ष्य है, क्या, बिंदु मैं आत्मा, है ना, और बाकी सब भी आत्मा, उनकी भी आत्मा, उनकी भी भरपूरता का दिखूंगी। बीज बोने का ये तरीका आना चाहिए, फल अवश्य निकलेगा, है ना। आप अपनी प्यार मधुरता, ठीक है, बीज बोना अर्थात विशेष बीज बोना, अर्थात विशेषता रूपी बीज को सेवा में लगाना। यहाँ तो सदा सब भाग्य के तख्त नशीन हैं, जिस भाग्य के लिए कल पहले की यादगार में अब तक एक सेकंड की समीप रहना भी हम्म, महान समझते हैं। तो जो प्रैक्टिकल में है, उन्हीं की खुशी, उन्हीं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता को सामने रखने से व्यर्थ बातें समाप्त हो जाती हैं, है ना। जब आप अपनी भरपूरता में हो, अपनी श्रेष्ठता में हो, तो जो व्यर्थ की बातें हैं कि मैं कम, ये मुझे ऐसा, ये वैसा, वो कुछ भी मायने नहीं रखता। पांडव अर्थात सदा के विजयी, नाम विजय के कारण ही प्रसिद्ध है। पांडव सेना वह भी विशेष सागर के कंठे पर श्रेष्ठ संग में रहने वाली। तो पांडव सेना क्या, सागर के कंठे पर, है ना, उन लहरों से परे अपने बाबा के साथ कुछ भी हो रहा है, सिर्फ श्रेष्ठ संग में, परमात्मा संग में, श्रेष्ठ संकल्पों के संग में रहने वाली ऐसी
विजयी हो, है ना, कुछ भी आपको हिला ना सके ऐसे अचलगढ़ में विजय का खेल सदा चलता है या हार जीत का अब के समय और सहयोग के प्रमाण ड्रामा अनुसार जो भाग्य प्राप्त है उसी प्रमाण सदा विजयी का खेल चलना चाहिए, है ना। सदा अपने भाग्य के नशे में, है ना, ड्रामा अनुसार जो विशेषता प्राप्त है उसे सदा कार्य में लगाओ तो औरों की भी विशेषता दिखाई देगी, है ना। आप अपनी विशेषता में ही उसी संकल्प में रहो। पापा ने कहा औरों की भी विशेषता दिखाई देगी, ना देख बातों को देखते हो इसलिए हार होती है ना, उसकी कमियां उसके अवगुण देखते हैं। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखो, है ना। 10 अवगुण है, 90 बाबा कहते हैं ना अवगुणों, एक गुण हो, वो देखो, उसमें फेथफुल रहो, है ना, कि ये इसमें अच्छाई है। उनकी बातों का भाव बदल जाएगा, फिर आपको वो कमी नहीं लगेगी, उनकी बातें बुरी नहीं लगेंगी। अगर आपस में दो मित्र होते हैं उनके बीच तीसरा उनकी कुछ गिलानी करने आता तो वह उसका भाव को बदल देते हैं। ठीक है, बाबा ने क्या कहा, दो मित्र होते हैं और उनके बीच हम्म, तीसरा कुछ गिलानी करने आता उसके भाव को बदल देते हैं। जैसे आपको कोई ब्रह्मा बाप के लिए कहे कि यह क्या, यह तो गाली देते हैं, लेकिन तुम उन्हें निश्चय से समझाएंगे कि यह गाली नहीं है, ये स्पष्टीकरण है, माने क्लियर कर रहे हैं। जहाँ निश्चय होता है वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। अब आप अगर श्रेष्ठता में हो, पापा के साथ पापा की दृष्टि से देख रहे हो, तो आप उनकी सिर्फ अच्छी बातों को देखोगे, हर एक की विशेषता को देखो तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, सब में बाबा है, एक मत संगठन हो जाएंगे। कोई किसकी गिलानी की बातें सुनावे तो उसे टीका देने के बजाय सुनने वाले के रूप में, सुनाने वाले के रूप में परिवर्तन का रूप परिवर्तन कर दो, अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो, है ना। इसका कहने का अर्थ ऐसा है ना, पॉजिटिव ये अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक की बात दूसरे से सुनी, दूसरे की तीसरे से सुनी, फिर व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहेंगी, है ना, फिर अंदर मन के वही चिंतन चलता रहेगा, जिस कारण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता, साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते। इसलिए सदैव सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो। एक दो की गिलानी की बातें सुनना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। अब बाबा ने क्या, सब कुछ देखते हुए सब कुछ करते हुए आप उनकी अच्छाई देखो। कमी से वंचित होना है, कमाई से वंचित होना है। अगर परिवर्तन कर सकते हो तो सुनो, नहीं तो सुनते हुए भी ना सुनो, ठीक है। अगर आप उसकी भाव जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर सकते हो तो उसकी बात सुनो, वरना नहीं सुनो, है ना। हर एक की विशेषता को वर्णन करो। कोई कहे भी कि हमें ऐसा देखा तो भी आप उसके मुख से कोई आप ऐसी बात ना निकले, आप उनकी विशेषता सुनकर उस बात को चेंज कर दो, सुनाकर, ठीक है। आप उनकी विशेषता सुनाओ, नहीं ये बहुत अच्छे हैं, सबके मुख से हर एक के प्रति वाह वाह निकले, तभी बाप की वाह वाह होगी। कोई की बात अगर नीचे ऊपर देखते हो, सुनते हो, तो दिल में नहीं रखो, ऊपर दिया और खत्म, ठीक है। अपने आप को सदा खाली और हल्का रखो। अगर दिल के अंदर किसी भी प्रकार की बात होगी तो जहाँ बातें हैं वहां पाप नहीं, ठीक है। हमने किसी की गलती सुन ली, अब उनको धारण कर लिया, अब वही बातें मन में घूमती रहेंगी घूमती रहेंगी, चाहेंगे कि मन बाबा में लगे पर फिर वही बात घूमेगी, तो बाबा ने कहा नहीं सुनो, नहीं देखो। हाँ, किसके अवगुण को एक दो के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के अवगुण को करना, क्योंकि वर्णन करना अर्थात बीमारी के जर्म्स को फैलाना। कोई ऐसे जर्म्स होते हैं तो उसी समय पावरफुल दवाई डालकर खत्म किया जाता है ना। कोई पूछे फलाना कैसी है तो दिल से निकले बहुत अच्छा है, अनेक भावना भावों से अनेक आत्माएं आती हैं, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं, भावना शुभ हो, ठीक है। बाबा ने कहा उसके प्रति भावना कभी भी गलत ना हो, कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, ये भाव एक कामना एक ही की लगन में निर्विघ्न व्यर्थ बातों के स्टॉक खत्म। और हाँ, कर, अच्छा, पापा ने फोन से करो, स्टॉक जमा हो, खुशी में झूलने वाली आत्माएं, 5 मिनट,
खुशी में झूलने वाली आत्माएं सबको नजर आए, हर बोल में रूहानियत हो। रूहानियत के शब्द बहुत मीठे होते हैं। समय प्रमाण स्टेज भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, बाबा ने कहा ये भाव, ये दृष्टि, ये कामना हो। चढ़ती कला का अर्थ ही है जो पहले था उसको पार कर चले, माने जो पहले मन में बातें थी उन सबको पार कर केवल अच्छाई को देखे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अग- साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे, फिर देखो कितनी भीड़ होती है। तुम्हारी स्थिति सदैव एकाग्र रहे, है ना, कुछ भी होते कुछ भी देखते एक बाबा पे एकाग्र रहे, तब नाम वाला होगा। वृत्ति की, दृष्टि की, स्वभाव की चेकिंग करने वाले सब आएंगे, है ना, लेकिन उन्हें रियल ज्ञान का परिचय हो जाए। आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपके अंदर की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना, वो स्नेह, वो रूहानियत ना बदले, चाहे सामने वाले बदल जाए, चाहे सामने वाले किसी के प्रति कुछ भी कहें, पर आपको पता है कि ये श्रेष्ठ आत्मा है। तो ये था, विस्तार को ना देख, सार को देखो। कोई कितनी भी उसके प्रति नेगेटिविटी हो, बुराइयां हो, कुछ भी हो, आप उसकी अच्छाई को देखो। अगर उसके भाव को बदल कर अच्छा कर सकते हो तो सुनो, वरना सुनो ही नहीं। बिंदु लगाकर बिंदु में समा जाओ और बाबा को दे दो सब कुछ। थैंक यू बाबा जी। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला उसको उसे नहीं देखो, सार में आ जाओ। मैं आत्मा बिंदी, तो वो किसका अवगुण नहीं देखो। अवगुण देखो, ऐसा ऐसा गुण देखो, सबका गुण देखो। अवगुण देखो नहीं, बस सबका अवगुण देखो। गुण देखो, सब अवगुण में देखो। और बाबा ने बोला मैं आत्मा बाबा के साथ मधुबन, मधुबन का अनुभव करो। मैं आत्मा मधुबन में बाबा के साथ, बाबा के साथ का अनुभव करो, बाबा के आनंद का। बस मैं कौन, मेरा कौन, मैं बाबा की, बाबा मेरा। बस ये अनुभव सारा दिन आनंद का करना है। मैं आत्मा अपने सत्य में हूँ, अपने स्थिति में स्थित हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। और साथी और साथियों के देखो न बाबा को, मैं कौन मेरा साथी है। उधर उसका अवगुण देखे वैसे करेगा नहीं, अवगुण किसी का अवगुण नहीं देखो, सारों का गुण देखो। मैं आत्मा शरीर ही मेरे पिता के साथ, मेरे साथी का साथ, मेरा 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 कुछ नहीं है। बस सारा है बाबा को दे दिया, सारा बाबा को दे दिया। मैं नहीं हूँ तो मेरा कहाँ से आया, सही है ये बात। मैं भी नहीं हूँ, मैं आत्मा शरीर मेरे पिता के साथ मधुबन में, यही अनुभव करो मधुबन। और सारा दिन यही शुक्रिया निकलता है बाबा के साथ का, बाबा के आनंद का, बाबा के प्यार का, बाबा के पवित्रता का। सारा दिन शुक्रिया निकलता है दृढ़ता से। ये जो मैं मेरे पिता के साथ हूँ, और साथी और साक्षियों के देखो, बाबा के साथ का अनुभव करो। मैं बाबा के साथ मधुबन में, सही। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा तो कितना आनंद बाबा से मिलता है, सुख शांति प्यार सारा बाबा से मिलता है। बाबा के साथ में रखते हो, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बाबा के चिपक जाऊं। बस मैं मेरा बाबा, मैं बाबा की बाबा, मेरा यही सारा दिन अनुभव है। मैं अपनी दीदी में रहूं। शुक्रिया बाबा का, शेयर करें ओम शांति, ओम शांति। मैं तो ना। बाबा ने कितनी कहा बदमा आप बदम अपनी भागे वृत्ति करेंगे। अच्छी रखो, सामने वाला कुछ भी कहे, कुछ भी दिख रहा है सामने वाले के अंदर, कितनी भी नफरत दिख, आप उसके प्यार को देखो, उसकी अच्छाई को देखो, अपने उसको आप को प्यार उस देते हैं, सेफ उसको सर्कल में वृत्ति रखो। वृत्ति रखते हैं तो ही मन मन जाता है, ऐसे नहीं। दूसरों ऐसा करता है, दूसरों ऐसा करता है, ही मन जाता है, तो उस टाइम ब्रेक लगता है। बाबा ने बोला क्या वो उसका बदलिए, जो चाहे जो करे, मेरी वृत्ति तो साफ है। बस मैं एक क्रिया बाबा करी। ठीक, और शांति, और मत कोई शांति। शेयर करेगा? ठीक है। जी जगदीश भाई। आप बोले आपको पता और
जी जगदीश भाई। जबरदस्त। तो विस्तार और सार में यही है ना बाबा ने बोला कि हर किसी की कथा कहानी अलग अलग है। उसके विस्तार में जाना मतलब उसके ड्रामा जो भी चल रहा है, तो आप सार में जाओ, बिंदु में जाओ। हर किसी की अपनी अपनी एक कथा कहानी मतलब अपनी अपनी है। तो हम क्या करते हैं, घर में कोई आत्माएं तो समझा रहे होते हैं, बार बार उसके अंदर चल रहा होता है। तो बाबा को बोला ये हार जीत हर किसी की अपनी अपनी है, जो भी हो रहा है ये सब आप अपने विजयी हो। आप उसी आनंद रूप में सदा रहो। बाबा के साथ मधुबन का जिक्र किया ना, जैसे आप कोल्ड रूम में जाते हो तो कोल्ड वही हो जाता है वातावरण, तो ऐसे ही आप सदा ही विजयी हो। आप उसी आनंद में भरपूर हो। बाबा के साथ आप बस। संपन्न हो। हाँ, बाबा के साथ आप संपन्न होंगे तो दूसरे होंगे ना। तो जो चीज आपके पास नहीं है वो कैसे दे सकते हो आप। आपके पास है वो विशेषता जो आपने बोली, बाबा ने बोला यहाँ पे अपने विशेषता में रहोगे तो वो दूसरे विशेषता में सब चीजें वही नजर आएगी आपको। नजर है ना, तो वो चीज दिखाई देगी बस दूसरों वो में। चश्मा वो सब बदल लेना है ना। जी जी। ये पीला चश्मा पहने ना, पीला नजर आता है, तो बस बाबा का प्यार का चश्मा पहनना है, सब में प्यार दिखे बस। सबको बाबा बोला है कर्म वाणी से सब सहयोगी बनो। आप जो भी आ रहा है वो अब अंदर में आप इतना आराम में हो कि वो आपको दिखाई, बाहर से जो आप दिख रहे हो अंदर में दीदी ये आराम हो, सुकून हो, सारी मीनिंग चेंज हो। तो ये मैं भाव सारा दिन पूरा दिन ला सकता हूँ। ये हम जो बोलते हैं ना थोड़े टाइम के लिए वो आ गया मन में बात, संकल्प आ गया, बह गया, तो वो इसका मतलब है हमने अभी अंदर में पक्की नहीं की चीज। जब आप वही चीज में हो तो बस सारा दिन उसी में ही आपका एक एक पल उसी आनंद में आपने बोला। मैंने बाबा बाहर बस चेक नहीं करना कि ये क्यों, अपने अंदर क्यों वो फीलिंग्स आ रही हैं अब तक, है ना। जी, जी, अंतर्मुखता भी कह सकते हैं सब। तब तो आपने बोला कमी से वंचित, दूसरी भी लाइन पढ़ी, मतलब उसी कमी से वंचित रहना मना। क्या पढ़ा आपने? कमी से वंचित रहना मना, दूसरी लाइन पढ़ी आपने एक इसके साथ। एंड में, स्टार्टिंग में। नहीं नहीं, 1/3 पढ़ी थी आपने। कमी से वंचित मना। अच्छा, जी जी। पढ़ लूंगा, है ना पूरी है, मैं पढ़ लूंगा। आप पढ़ के मुझे वो है ना वो कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट निकाल के भेज नहीं दीजिएगा। नहीं, हाँ नहीं नहीं, पढ़ने के बाद समझ तो आ जाता है जल्दी। जो है ना वो पढ़ने इतना है कि सूची बाबा ने इतनी खोली है कि समझ आ जाती है बात। कुछ लफ्ज वर्डिंग नए होते हैं वो समझ नहीं आते। अब ब्रेक उसी वक्त माइक खोल के पूछ लिया करें, मेरे ख्याल से सब नहीं डिस्टर्ब होंगे। नहीं तो फिर वो स्क्रीनशॉट आप उस वक्त वो निकाल लिया करें, सामने मुरली रखा करें, शेयर करती हूँ ना ग्रुप पे कि वो सही सही सही। और दूसरा आपने पढ़ा कि जैसे दो मित्र होते हैं आपस में, वो तीसरा कोई आ जाता है किसकी गिलानी, तो उस पर प्रभाव डले, आपका प्रभाव डले तो आप पक्के हो गए, अंदर में आराम होगा। बाबा के साथ मतलब इतना भरपूरता होगी तो आप दूसरों पे प्रभाव डाल सकते हैं। हम्म। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच। बस सब में वो अच्छाई का चश्मा पहन लेना है, प्यार का चश्मा, रूहानियत का चश्मा। बस एक बाबा के गुण ही दिखाई दे ना। और कोई शेयर करेगा? गोमती बातें आप नहीं करते आजकल। चलो, शांति शांति। बाबा। ठीक है। आनंद थोड़ा अरे शू पता नहीं व्हाट्सएप कुछ समझ नहीं आ रहा। जूम पे आ जाया करें आप, आवाज नहीं आ रही। जूम पे आ जाया करें, ठीक। जूम पे,
जूम भी होता है ये ना? आती है आपको पता नहीं, ये तो हाँ व्हाट्सएप पे तो मेरे जूम का लिंक ग्रुप पे शेयर होता है ना रोज। हाँ कल से देखती हूँ। जी, तुम भी अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है जूम पे आ क्या बोल जाए। रहे थे जगदीश भाई, और ड्रामा के बारे में ही बोल रहे थे। तो ये समझ में आया कि बोल हर किसी का अपना अपना होता है। बाबा ने जो सार है ना, कि माने सारी व्यर्थ बातों को छोड़कर एक सार में तको आत्मा प्यार का स्वरूप है ना। अगर आप उसके जो बुराई कर रहा है उसको अच्छाई में परिवर्तित कर सकते हो तो सुनो, वरना सुनो ही नहीं। बस सही अच्छाई सही का चश्मा पहनो, सही प्यार का चश्मा पहनो, सही। है ना। चलो, ठीक ठीक है लगा। ठीक है। ओ बाबा मेरे तेरे संग जीना, तेरे संग मरने का वादा है। दुनिया क्या जाने प्यार तेरा, तू ही मेरा शहजादा है। ओ बाबा मेरे तेरी मुरली तो सात सुरों से भी प्यारी है। मुस्कान तेरी मीठी बाबा, सतरंगों से भी न्यारी है। बस तेरी मैं बन जाऊं और तुझ में ही खो जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे रंग में ही रंग जाऊं, बस तेरे मैं गुण गाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ बाबा मेरे तू मेरा जहां, तुझे देखे बिना मुझे चैन कहाँ। ये डोर जो बांधी है हमने, ऐसा बंधन कहीं और कहाँ। जो पाना था उसे पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। मैं तेरी हूँ तो मेरा है, तुझ में बसता मेरा जहां। बस तेरी मैं बन जाऊं और तुझ में ही खो जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे रंग में मैं रंग जाऊं, बस तेरे ही गुण गाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू सब। शांति। अच्छा थैंक यू बाबा।
बस बस जी बस जी बस वहीं का बना है। लेट आना है ना। सबको कमाया उठी नाश्ता है हाँ। ठीक है और ये ऑफिशियल पेज पे वो लिखे ना एक्सचेंज वगैरह और ये ला ऐसे में भी हाँ आप तो सही हुआ ना वो कुछ लिखा ना पढ़ा तुमको पर गए फैमिली देखो तो पोस्ट है लेक्चर पर ये लिखे सके तो भाई जी आई गेम में देख दियो है टाइम फैमिली में तू कोई हाँ जैसी कर व्हाट्सएप फिर बाबा कृष्णा कैसा बना बता रहे हो अरे डायरेक्ट ऑफर लेटर लोकल था खबर के बाद पता ओ कभी आसा है आज का है फिर इट्स आए तो मोबाइल हाँ लैपटॉप से कोई स्लो सो अपने बैंक का रास्ता बट कोई नहीं लगता